मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि यदि घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो तो लड़कियों को कैसे संस्कारित करें कि वे उच्च शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन और गृह कार्यों में भी दक्ष और निपुण बने एवं तुलनात्मक जीवन न जिए। नमोस्तु मुनिश्री। ये जो प्रश्न है इसमें आर्थिक स्थिति अच्छी हो अथवा ना हो, दोनों में ही ये संस्कार दिए जा सकते हैं कि अपने जीवन को तुलना का शिकार न बना करके अतुलनीय उस विकार को दूर करने का प्रयास करें जो आज तक नहीं दूर होने से संसार हमारा स्थायी बना हुआ है। और ये जो बात मन में आती, पढ़े लिख गए हैं तो उसको साबित करने के लिए एक अच्छी जॉब पा जाए। क्या आपके पढ़े लिखे होने का प्रमाण पत्र सिर्फ एक अच्छी जॉब है, अच्छा पैकेज है? और ये आपने अपने इस प्रमाण पत्र को जॉब के रूप में पाना जाना है तो पक्का है आपने अपनी शिक्षा का मखौल उड़ाया है। डिग्रियां तो तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं। डिग्रियां तालीम पे किए हुए खर्चों की रसीदें हैं। हुनर तो वो है जो किरदार में झलकता है, और जो हुनरदार होता है वो कभी डिग्रियों का मोहताज नहीं हुआ करता। आपको लगता है हमने बहुत बड़ी डिग्री ले ली, ये सिर्फ मात्र एक रसीद है तुमने अपनी शिक्षा पर कितना खर्च किया है। रसीद पाने के बाद किसी व्यक्ति को अभिमान होता है कि हमारे पास इतना ज्ञान है? नहीं। तो आपको अपनी डिग्री पर भी ये अभिमान करना पहले बंद करना चाहिए। मैं इतनी पढ़ लिख गई और जॉब नहीं पाई तो लोग मेरे लिए क्या कहेंगे? तुम जो आज कोर्स कर रहे हो तुम्हारी माँ ने इससे बड़े कोर्स करके फेंक दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अर्निंग को महत्व नहीं दिया, तुम्हारी परवरिश और गवर्निंग को महत्व दिया है। आज वो तुम्हारी ऐसी गवर्निंग नहीं कर पाती तो तुम्हें शायद पढ़ा भी नहीं पाती और तुम कहीं पढ़ रही होती, पढ़ी रही होती। समझ रहे हो ना? अब रही बात तुम्हारी जॉब करने से हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, उद्देश्य हमारा इंडिपेंडेंट होना है। हम पूछना चाहते हैं डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी की परिभाषा तो आपने गढ़ रखी अपने माथे में। यदि हम अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके तमाम चीजों के लिए डिपेंडेंट हो जाएं, कंपनी के प्रति, बॉस के प्रति, एम्प्लॉय के प्रति, टाइम के प्रति, अपनी गृहस्थी के प्रति, और सिर्फ मात्र फाइनेंशियली डिपेंडेंट रह करके अपने गार्जियन पर हम तमाम चीजों के लिए इंडिपेंडेंट हो जाएं, बड़ी इंडिपेंडेंसी क्या है? सिर्फ फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट रखने के लिए हम तमाम चीजों के लिए डिपेंडेंट हो रहे हैं, ये मूर्खता है और महामूर्खता है। सिर्फ आप अपने माता पिता पर, हमारे माता पिता ने इतना खर्च किया है, हमारा फर्ज बनता है उनको लौटाएं। कोई कर्ज लिया है क्या माता पिता से जो आपको रिटर्न करना है? उनके माता पिता ने भी उनके अपने फर्ज निभा करके उनको कर्ज के तरह दबाया नहीं था, बल्कि तुम किसी कर्ज के तले दब ना जाओ ऐसा हुनर सिखाया था। तो आपको भी उस हुनर उस माता पिता ने सिखाया है जिसने आपको जन्म दिया है। आप इस होड़ में शामिल ना हो, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा रिंग मास्टर क्यों ना हो, जानबूझ करके शेर के पिंजरे में हाथ नहीं डालता, क्योंकि शेर जानता है ये मेरा रिंग मास्टर तो है, लेकिन तब जबकि मैं शो दिखाता हूँ, अदरवाइज छोड़ा नहीं जाएगा। फिर तो आप रिंग मास्टर भी नहीं बने हैं और जानबूझ करके शेर के पिंजरे में हाथ जो डाल रहे हैं वो भी महामूर्खता के शिकार होकर के। कितनी बड़ी अपनी लज्जा का विषय है, बल्कि मूर्खता का विषय है। अब रही बात ये है कि नहीं, हम अपने आप को वुमन लिबरलाइजेशन की बात करना चाहते हैं, वुमन एम्पावरमेंट की बात। भारतीय नारी पहले भी पावरफुल है और आगे रहेगी। मर्यादाओं को तोड़ करके और पावरफुल बनने की जिसने भी जिद की है उसका पतन हुआ है, इतिहास इसका साक्षी है। और तुम क्या मर्यादा भंग करना चाहोगे? तुम क्या अपने आप को लिबरल बनाना चाहोगे? जो लिबरल बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान हुए, जो लिबरल तीर्थंकर अनंत हुए, वो सारे के सारे इतने लिबरल हो गए, इतने स्वाधीन हो गए कि 8 कर्मों से मुक्त हो गए। उसके बावजूद भी एक मर्यादा उनने भी पालन की है कि अनंत शक्ति प्रकट हो गई, ऊर्ध्वगमन स्वभाव पैदा हो गया और अनंत आकाश उनके जाने के लिए है। उसके बावजूद भी लोकाकाश के बाहर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या आपकी सामर्थ्य किसी ने बाधित किया?
सामर्थ्य तो आपके पास अनंत है, क्या ऊपर स्पेस नहीं है? स्पेस भी अब अनंत है, स्पेस अनंत है, सामर्थ्य अनंत है, लेकिन धर्म द्रव्य का अभाव है जो आपके चलने में साधक बनता है। तो ऐसे सबसे स्वाधीन सिद्ध परमेष्ठी भी इसका उल्लंघन नहीं किए। तुम्हारे तो अभी स्वाधीन होने की शुरुआत भी नहीं हुई है और तुम उच्छृंखल होकर के और अपने आप को लिबरल बनाने की सोच रहे हो। पहले लिबर्टी की सही परिभाषा सीख जाओ, तब जाकर के अपनी पावर्टी की बात करो, नहीं है तो पावर्टी यानी गरीबी भी आपको झेल सकती है। इसके लिए आप तैयार रहो। एक चीज और हम कहना चाहते हैं, यदि किसी के मन में ये ख्याल है कि हम अपने आप को स्वाधीन बनाने की दृष्टि से, पढ़ा लिखे साबित करने की दृष्टि से और इसके साथ साथ समानता का अधिकार जहां तक है, उस समानता के अधिकार को प्राप्त करने की दृष्टि से भी हम जॉब करना चाहते हैं। अब समानता का अधिकार का मतलब क्या होता है? मान लो बच्चे को जन्म देती है मां, लेकिन बच्चे पर अधिकार सिर्फ मां का होता है कि माता पिता दोनों का होता है? मां कहे जन्म मैंने दिया है, बच्चे पर अधिकार मैं रखूंगी। जन्म देने के रूप में भले तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसका उपयोग करने के रूप में दोनों का अधिकार, जो कि दोनों के सहयोग से उसका जन्म हुआ है। ऐसे ही मान लो पुरुष जन्म देता है पैसे को, लेकिन पैसे पर अधिकार जन्म देने के रूप में भले पुरुष का हो, लेकिन उपयोग करने के रूप में पुरुष और स्त्री दोनों का होता है, क्योंकि उस पुरुष को जन्म देने में सहयोग पुरुष और स्त्री दोनों का होता है। जन्म देने के रूप में यदि पुरुष शिकायत करने लग जाए बच्चे के प्रति और जन्म देने के रूप में स्त्री शिकायत करने लग जाए धन के प्रति, तो सामाजिक व्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। आपके पास गवर्नर बनने का सौभाग्य मिला है, आप पुरुष को अर्नर बना करके खुद उसका गवर्नर बन सकते हो, लेकिन गवर्नर बनने के सौभाग्य को छोड़ करके तुम अर्नर बनना चाहते हो। ये तुम्हारी बुद्धि की हीनता और अपने आप को लिबरल बनाने की होड़ में ऐसे उन दो दार्शनिकों के नारों के आप शिकार हो गए, जिन्होंने इस नारी के लिए भव से किनारा तो नहीं दिलाया, भव से पार करने की कला तो नहीं सिखाई, भव में डुबेने की और बहुत बड़ी बात उनके साथ जोड़ दी। वो दो दार्शनिक जो ब्रिटेन में जन्म लिए और ब्रिटेन में उनको भगवान की तरह माना जाता है, उनने नारे दिए वुमन लिबरलाइजेशन, उनने नारे दिए वुमन एम्पावरमेंट, उन्होंने कहा कि समानता का अधिकार लाओ। ये नारे देने वाले इन दार्शनिकों के नारी के बारे में विचार क्या थे? तो दो विचार हम बताना चाहते हैं। विचार तो बहुत सारे थे, उसके बाद वो दो के बाद मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। पहला विचार था स्त्रियों में तो आत्मा ही नहीं होती। आप बर्दाश्त कर पाओगे? क्या आप सबके पास आत्मा नहीं है? जिसने वुमन लिबरलाइजेशन का नारा दिया उसका नारी के बारे में विचार क्या था? स्त्रियों में आत्मा नहीं होती। और दूसरा उसका विचार था इनको तो एज ए चेयर उपयोग करना चाहिए। इतने निंद विचार और इतने निम्न विचार जिन दार्शनिकों के हों और उनने जो नारा दिया हो कि वुमन एम्पावरमेंट, वुमन लिबरलाइजेशन, तो उसका इस स्त्री के बारे में क्या उपयोग करने का मन था, आप सोच सकते हैं। और एक अंतिम दृष्टांत से मैं आपकी अपनी बात को पूरा करूंगा इस प्रश्न संबंधी। किसी कंपनी का कैंपस आया किसी कॉलेज में, उसने अपने मुताबिक स्टूडेंट्स को हायर कर लिया एक लुभावना पैकेज दे करके। अब एक सीट और बची है और 3 कैंडिडेट हैं, 2 बॉय हैं एक गर्ल है, 2 बॉयज हैं एक गर्ल है, और तीनों की योग्यताएं समान हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं सिलेक्ट कौन होगा? गर्ल होगी। क्यों? आपका सिलेक्शन टैलेंट के आधार पर नहीं हुआ, गर्ल के आधार पर हुआ है। तो जब सिलेक्शन का आधार तुम्हारा टैलेंट नहीं, तुम्हारा लड़की होना है, तो तुम्हारा उपयोग का आधार भी तुम्हारा योग्यता नहीं, तुम्हारा लड़की होना होगा। इस बात को, इस लॉजिक को जो समझ जाओगे तो बेमतलब तुम जॉब के पीछे नहीं भागोगे, ना माता पिता को परेशान करोगे और ना खुद परेशान होगे, और सामाजिकता में कंधे से कंधा मिला करके एक को अर्नर और एक को गवर्नर बनना आ जाए, तब जाकर के भारत विश्व गुरु पुनः बन जाए और गुरुदेव की उस बात को सार्थक भी कर जाए। मन जो मान वो हुआ भारत प्रति भारत। अगले क्रम में राजीव जैन शिक्षक अपने प्रश्न को रखें और तैयार रहेंगी श्रीमती संजना बजाज। नमस्ते महाराज जी। एक होता है फाइनेंशियल ऑडिट, एक होता है मेंटल ऑडिट और एक है फॉरेंसिक ऑडिट।
जब आप ऑडिट करते हैं तो गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। चूक, छूट और भूल, ये 3 शब्द सबके जीवन में हैं और ऑडिट वाले इन्हीं को पकड़ते हैं। महाराज श्री जी, क्या यह संभव नहीं है कि हम अपनी गलतियों का ऑडिट स्वयं करते रहें और इसके लिए प्रयास किस तरीके से करना होगा? हाँ, सीए बनने के बाद अदर्स की ऑडिट करना फिर भी आसान है, लेकिन सेल्फ ऑडिट के लिए बैलेंस शीट और P&L अकाउंट अलग तरीके से बनता है और बिना बैलेंस शीट और P&L के कोई भी सीए ऑडिट नहीं कर सकता है। हम चूक, भूल और छूट इसके शिकार होते हैं, हम मानते हैं, लेकिन बैलेंस शीट का जब बैलेंस निकले तो उसमें कितनी चूक हैं, कितनी छूट हैं और कितनी भूल हुई है, इसको भी हम माइनस मार्किंग ना दे करके उसको प्राइम टाइम दे करके यदि हम रखते चले जाएंगे तो हमारी बैलेंस शीट में वो चूकें सबसे ऊपर आ जाएंगी जो किसी भी सीए को ऑडिट करने वक्त मेहनत नहीं कराएंगी। आप अपने अकाउंट की बैलेंस शीट तो किसी मुनीम से भी बनवा सकते हैं, लेकिन आपकी बैलेंस शीट मुनीम ही बना पाए, कठिन है। वो बैलेंस शीट तो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन ये बात अलग है कि ऑडिट करने के लिए जो ऑडिट शास्त्र होता है वो मुनि आपको अवश्य बता सकते हैं, लेकिन P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तो बनाने का जिम्मा आपको अपने स्वयं पर लेना पड़ेगा। और यदि ये ले लिया है तो फिर ऑडिट कराने चाहे आप खुद करो चाहे दूसरों को करो, इसके लिए किसी अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं, थोड़े से नॉलेज और यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। और यूनिवर्सिटी का मतलब टीकमगढ़ या जतारा नहीं होता, वो होता है जिसमें आने के सबसे अच्छे गुण आचार्य विद्यासागर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, जो आज आपके यहाँ कुछ देर के लिए खुली हुई। और अपने प्रश्न के साथ श्रीमती संजना बजाज अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती रश्मि चौधरी। अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाले पावन पुनीत परम पूज्य मुनिराज के पावन चरणों में मेरा और जैन आगम पाठशाला का और समस्त माज मंदिर महिला मंडल का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि काल के 2 भेद होते हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल, तो इसको विज्ञान की भाषा में कैसे, विशेषकर निश्चय काल को? नमोस्तु महाराज। काल कील की तरह होता है जिसमें संसार चक्र घूमता है। काल चक्र नहीं है, काल चक्र नहीं है, काल तो कील की तरह है जिसमें संसार चक्र भ्रमण करता है। बात समझ में आ रही? कोई चाक को घुमाने के लिए नीचे कील होनी आवश्यक है। जैसे आप लोग के ऊपर पंखे घूम रहे हैं, उस पर एक एक्सिस लगा हुआ है कि नहीं? ऐसी वो एक्सिस जो है वो निश्चय काल है। इस पर जो भ्रमण हो रहा है वो संसार चक्र है। और भ्रमण के माध्यम से जो हमने घड़ी, घंटा, दिन, महीने, सप्ताह ये निकाल लिए हैं, ये सब व्यवहार काल है। और ये जो घड़ी संकेत दे रही है ये उपचार काल है। परिणमन जो हो रहा है, परिणमन जो हो रहा है वो काल है। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वे च का कालस्य। वर्तना परिवर्तन होना, परिणाम ये भी अपने आप में एक पर्याय होना, क्रिया, परत्व मतलब परत्वावरत मतलब नए से पुराना होना, पुराने से और पुराना होते जाना, छोटा बड़ा होना, ये सब काल द्रव्य की ही उपकार माने जाते हैं। ये सारे के सारे उस निश्चय काल को कील बना करके और व्यवहार काल को हम अपने गमनागमन जो सूर्य इत्यादि का होता है उसको आधार बना करके गिनते हैं, तो व्यवहार काल हमारे देखने में आ जाता है। वस्तुतः निश्चय काल तो जो परिणमन में सहयोगी है वो कील की भांति होता है, वो स्वयं स्थिर होकर के भी सबको घुमाने की सामर्थ्य रखता है। इतना ही निश्चय काल और व्यवहार काल में आप अंतर समझ सकते हैं। और अगले प्रश्न के लिए श्रीमती रश्मि चौधरी तैयार रहेंगी, जैन आगम पाठशाला पारसनाथ टीकमगढ़ की बेटी। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य समंतपद आचार्य ने रत्न करंडक शाखाचार्य में अल्प वो
उसमें आया कि मतलब केतकी के फूल अल्प बहु विघातान मूलक मद्राणी श्रृंग वेराणी में ये आया। और पार्शनाथ भगवान की पूजा में आया है केवड़ा गुलाब और केतकी चुनाए के। क्या हमारा श्री इसमें फूल में बहु विघातान, क्या उसको जहाँ तक आपने सचित्र त्याग प्रतिमा के बारे में जो कहा, श्रृंगवेर आदि आदि जो हैं, रत्नकंडक शावकाचार्य की कारिका का जो आपने उद्धरण दिया है, उस उद्धरण के आधार बना करके यहाँ पर सचित्र त्यागी जो होता है, इन सब चीज़ों का बिना किसी प्रकार से प्रासुक किए सेवन नहीं करता। अब दूसरा अल्प फल बहु विघातान वाली बात आई कि जिसमें फल तो कम निकलता है और उसका घात ज़्यादा होता है। घात का मतलब जीव घात अलग वस्तु है और उसका फल का घात होना अलग वस्तु है। जिसमें सार तो कम निकले और वेस्टेज ज़्यादा निकले, एक घात ही हो गया। और जहाँ पर जीवों का घात होता है, एक घात ही हो गया। फूल जितने भी होते हैं उन सब में सूक्ष्म जीवों का स्थान बन जाता है, इसलिए तो उनका डायरेक्ट सेवन करते नहीं जब तक कि वो फल के रूप में परिपक्व नहीं हो जाते। फिर वहाँ से उनका जीवों का योनि स्थान उसमें समाप्त होने लग जाता है। ये एक विषय हो गया। दूसरा, अब पूजन पद्धति के बारे में आपने जो कहा, केतकी गुलाब आदि आदि, सिर्फ बात पार्श्वनाथ भगवान की पूजन के बारे में नहीं, अन्य जगहों पर भी आता है, केवड़ा गुलाब आदि आदि बहुत सारे आते हैं। पुष्प एक जो शब्द है, पुष्प आप बोल तो ही रहे हैं, पुष्पाणि निर्वपामीति स्वाहा, जो आप बोल रहे हैं वो आपके भावों में आ रहा है। जो साक्षात सचित्र फल चढ़ाते हैं वो यही कहते हैं। जब वो आटे के मुर्गे की बात आई, वो लोग तर्क देते हैं कि उसने मुर्गे की बलि देनी थी, तो उसने साक्षात मुर्गा तो नहीं, आटे का मुर्गा बनाया, और आटे का मुर्गा बनाया तो जाकर के उसने उसका इस प्रकार से वध किया, तो भाव हिंसा का फल उसको पूरा उसके फल के रूप में मिला। तो ऐसी आप बोल तो रहे हैं पुष्पम निरूपामिति, तो जब बोल रहे हैं तो हिंसा तो हो ही रही है। लेकिन यहाँ पर इंद्रों के माध्यम से जो पूजन की जा रही है, वहाँ पर कौन सी दिव्य दिव्य पुष्प हैं, और दिव्य पुष्प यदि हैं, आपको लगता है कि हमारे लिए चावल को रंग करके चढ़ाने में ऐसा लगता है कि दीनता आती है, तो आप वो पेड़ों के या पौधों के फूलों की ओर क्यों जाना चाहते हैं? आप चांदी और सोने के पुष्प भी बनवा सकते हैं, जिससे आप हिंसा से भी बच जाएं और अपनी सामर्थ्य को भी बढ़ा पाएं, और साक्षात जो इंद्रों के माध्यम से दिव्य दिव्य पुष्प चढ़ाते हैं। क्या हो रहा है? नमोस्तु भगवान। समझ गए ना? तो आपको यदि लगता है कि हमें अपने भावों को और उच्च उन्नत स्तर देना है, तो सोने के, चांदी के, प्लेटिनम के, डायमंड के फूल बनवाओ और फिर खूब चढ़ाओ। इसमें हिंसा से भी बच जाओगे और फूल चढ़ाने के आनंद को भी आप पा जाओगे। नमोस्तु। और अगले पढ़ने के लिए जैनागम पाठशाला की शिक्षिकाएं। महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पाठशाला की सभी बहनों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है कि भौतिक युग की चकाचौंध में जहाँ 1-1, 2 साल के बच्चे बिना मोबाइल के खाना नहीं खाते, वो ऐसे खटाखट मोबाइल चलाते हैं, तो उन ऐसे इस परिवेश में बच्चों को, उनके माता पिता को कैसे समझाएं कि वो पाठशाला नियमित भेजें? बच्चों को इतना पुरस्कार देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनके मम्मी पापा खेलने के लिए मना नहीं करते, लेकिन पाठशाला भेजने के लिए उनके पास समय नहीं होता। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा का समाधान कर। नमोस्तु महाराज। For a child, love is spelled T-I-M-E। सुना आपने? किसी भी बच्चे के लिए प्रेम और वात्सल्य की परिभाषा होती है समय। आप अपने बच्चों को
जिस समय को देना चाहिए वो समय को ना दे करके सुविधा यदि दे रहे हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं जब वो बच्चा बड़ा होगा और आपको उसको समय देने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो आपको सुविधा भी दे पाए कठिन है, समय तो देगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसके समय पाने का अधिकार छीना था। आप लोग जब बड़े हुए थे तो क्या आपकी माँ ने आपके लिए मोबाइल दे करके भोजन कराया था? 2-2, 3-3 घंटे भी लग जाएं तुम्हारा पेट भरने के लिए तो माँ आपके साथ हुआ करती थी। आज 2-3 मिनट लेट हो जाएं तो अनुपमा जैसे सीरियल को देखने के लिए वो बच्चे के सामने मोबाइल रख जाती है और फिर उम्मीद करती है हमारा बेटा बड़ा होकर के मोबाइल का त्याग करके वो संस्कारवान बन जाएगा। 1 महीने के बच्चे को किसने बताया कि तुम मोबाइल देख करके तुम ये सब करना सीख जाओ? आपने समय बचाया, वो समय बचाते वक्त एक प्रश्न अपने आप से कर लो, ये जो समय बचाया है मैंने बच्चे की परवरिश से काट करके, इसका उपयोग मैं कहाँ करूंगी? महाराज स्वाध्याय कर लेंगे, 24 घंटे यदि स्वाध्याय कर रहे हो फिर बच्चे के सामने मोबाइल रख के और थाली लगा के चले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आधा घंटे स्वाध्याय का ढोंग करते हो और बाद में उस स्वाध्याय की दलील दे करके अपने बच्चों से समय बचाते हो, यही है जो बाद में जा करके उनके लिए आपके हाथ से बाहर निकलने के लिए कारण बनते हैं। आज के समय में सबसे टफ जॉब है पेरेंटल जॉब, और जो इस परवरिश करने की जॉब में निष्णात हो गया वो सारी जॉब करने लायक बन गया, और जो इससे यदि गाफिल हो गया वो सारी जॉब में विफल हो गया। आप लोग को चाहिए कि बच्चे को सुविधा न दे करके समय देने की पाठशाला लगाएं, ताकि जब बच्चा बड़ा हो पाए तो उसके माता पिता भी उसको, जब खुद ने समय दिया है तो इस हम जब समय देने लायक कम पढ़ रहे हैं तो उसको समय देने के लिए कोई शिक्षिकाएं हैं तो वहां पर जाकर के उनका मन कर पाए कि कुछ हम पढ़ाएं, कुछ स्कूल में पढ़ करके आए और कुछ जाकर के वो शिक्षिकाओं के माध्यम से पाठशाला में पढ़ने के लिए जाए। अब सिर्फ मात्र हम पाठशाला में बच्चों को भाग या संस्कार भाग जो बोध हैं उनको ही पढ़ाएंगे तो आज के समय में बच्चे और उनके माता पिता जिनको ओवरलोड होमवर्क का मिलता है वो शायद पाठशाला में आने से कतराएंगे। तो ऐसे भी प्रयोग हुए हैं जहाँ पर पाठशालाओं में समर वेकेशंस हों चाहे एग्जाम टाइम हो, वहाँ पर स्कूल का भी होमवर्क कराने के प्रयोग किए जा रहे हैं। तब माता पिता को लगता है कि हम जो होमवर्क कराने के लिए बच्चे को समय देते हैं अपने घर में, यदि उस समय का यदि बंटवारा शिक्षिकाओं के माध्यम से पाठशाला में भी किया जा रहा है तो उनको लगेगा और अच्छी बात है, होमवर्क भी करके आ जाएगा और साथ में संस्कार को पा करके भी आ जाएगा। तो ये तरीकों के माध्यम से भी बच्चों का और माता पिता का रुझान पाठशाला के प्रति बढ़ाया जा सकता है। और भी कई तरीके हैं जो अभी कम समय के कारण नहीं बताए जा रहे, शेष बाद में बताए जा सकते हैं। ऊपर बच्चों को संभालो। और अगले प्रश्न के लिए नितिन रैया तैयार रहेंगी, बबीता जैन बड़कुल। संभालो, ये किसके बच्चे हैं? महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री सर्वप्रथम आशीर्वाद चाहिए कि हमारा मंदिर निर्विघ्न निर्विकार बहुत जल्दी से जल्दी 7 वर्ष का मंदिर 4 वर्ष में बनकर अपना पूर्ण स्वरूप ले ले, ऐसा आशीर्वाद चाहते महाराज श्री। महाराज श्री जिज्ञासा यह है कि अपने जीवन में पुण्य गाढ़ा कैसे करें जिससे जब जब इस धरा पर हमारी आत्मा का जन्म हो हमें यह जिन धर्म और जिनेन्द्र देव के दर्शन होते रहें, मुनि महाराजों के श्री चरण प्राप्त होते रहें। और महाराज श्री क्या जैसे नहाते हैं और सोच लेते हैं कि मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं इसलिए नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं जिससे काया सही रहे, जिनेन्द्र देव के दर्शन करते रहें तो पुण्य की प्राप्ति होती है। नमोस्तु महाराज श्री। पुण्य गाढ़ा करने के बारे में जो आपने प्रश्न किया, किसी भी चीज को गाढ़ा करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो उसमें गाढ़ापन बढ़ाया जाए और दूसरा उसमें से पतलापन घटाया जाए। पतलापन किस कारण से हो रहा है? पानी की अधिकता के कारण। गाढ़ापन किससे हो सकता है? उसमें गर्मी दे करके। ये दोनों प्रयोग एक साथ होते कि नहीं होते? ऐसी पुण्य यदि हमारा जिस भी रूप में है, यदि उसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो पहले पुण्य की हानि को रोकना सीख जाओ।
पुण्य को बढ़ाना तो अच्छे अच्छों को आता है, लेकिन पुण्य की हानि को रोकना अच्छे अच्छों को नहीं आता है। महाराज, पुण्य की हानि कैसे होती है? पुण्य को बढ़ाने के 6 उपाय हैं षटावश्यक, आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। ये बात अलग है कि आपके अलग टाइप के, हमारे अलग टाइप के, लेकिन हैं 6 ही। लेकिन पुण्य की हानि जिन जिन माध्यमों से हो रही है वो गृहस्थ जीवन में बहुत सारे उपाय हैं। इन पुण्य की हानि संक्लेश के माध्यम से, ईर्ष्या के माध्यम से, वैर विरोध के माध्यम से, आरम सारम के माध्यम से, पापों के माध्यम से, टेंशन के माध्यम से, डिप्रेशन के माध्यम से, और जितनी भी वैचारिक बुराइयां हैं उन सब के माध्यम से पुण्य की हानि हो रही होती है। अब ऐसे में दिन रात पुण्य को बढ़ाने वाला व्यक्ति यदि अपनी वैचारिक विकृतियों से नहीं बच पाता है तो पुण्य को गाढ़ा कैसे कर पाएगा? रही बात जिनालय के निर्माण की, आप अपने भवन का निर्माण कर सकते हैं पैसों से, पुरुषार्थ से, लेकिन जिनालय का निर्माण होगा न पैसों से, न पुरुषार्थ से, पुण्य से। और उस पुण्य को यदि आपको बढ़ाना है तो आपके लिए पुण्य की हानि को भी रोकना पड़ेगा, सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसे कई प्रयोग और किए जाने चाहिए, शायद किए भी जा रहे होंगे। जब तक जिनालय का निर्माण नहीं हो जाता तब तक हम एक किसी पूरे सामाजिक रूप से किसी वस्तु का त्याग करेंगे। दूसरा, जिनालय की भूमि पर जाकर के एक कायोत्सव करके आएंगे इस भावना के माध्यम से कि जल्द से जल्द हमारे बड़े बाबा अपने उच्च स्थान पर विराजमान हों, ताकि हमारे जीवन में उनकी भक्ति के माध्यम से उन्नति प्राप्त हो। और तीसरा, जब तक जिनालय का निर्माण नहीं हो जाता उसके लिए हम एक अनुष्ठान प्रतिदिन करेंगे, चाहे विधान शांति विधान हो, भक्तामर विधान हो, पंच परमेष्टि विधान हो। ये 3 ऐसे उपाय हैं जहां जहां भी हम गए, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कई जगह प्रोजेक्ट चलते थे, जिंतूर हो, नागपुर हो, विदिशा हो, गैरतगंज हो, पुलगांव हो, बहुत से स्थानों पर गए जहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ पर ये प्रयोग करा के आए हैं और उसका सुखद परिणाम बहुत शीघ्र सामने आया है। आप लोग भी यदि ऐसा करके देखें तो आपका पुण्य भी गाढ़ा हो जाएगा, और साथ में पुण्य की हानि के उपाय को यदि और सब साइड कर दें तो 7 साल का काम 4 साल तो क्या 2 साल में भी पूरा हो जाएगा। गुरुदेव से निमित्त से अष्टमी चतुर्दशी हर जन्म में जिन्हें देव मिलता नहीं मिलता हो। हाँ, ये जो कहा जाता है कि हम जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता, ये गलत बात है। हम जैसा चाहते हैं ठीक और हूबहू हमें वैसा ही मिलता है। जब आप किसी की बुराई को कान दे के सुनना चाहते हैं और आपके कान छोटे पड़ रहे हैं तो अगले जीवन में कान आपको इतने बड़े मिलेंगे कि लहराते रहो। जब दूसरों के दोषों को देख करके आपकी आंखें बड़ी हो जाएं और गुणों को देख करके आंखें मिट जाएं, फिर आपको शरीर तो खूब बड़ा मिलेगा लेकिन आंखें ऐसी मिलेंगी जहां पर ये कहा जाता है धना धना सी आंखें और सूफा जैसे कान। जब आपकी किसी ईगो की बात आप पुष्ट करना चाहते हैं, नाक को बढ़ाना चाहते हैं और नाक बढ़ाने के बाद खींचने के बाद भी बढ़ नहीं पाती है बल्कि कट जाती है, तो यही आपका भाव अगले जीवन में इतनी बड़ी नाक लेकर के आता है कि जमीन पर लतराती रहती है। जब आप अपने खान पान में विवेक नहीं रखते, कभी भी खाया कैसा भी खाया, भक्ष खा लिया वक्ष खा लिया, फिर एक ऐसी पर्याय मिलती है जिसको न गंदगी से गुरेज होता है न किसी मिठाई से गुरेज होता है, और वो उसका नाम सूकर होता है। जैसा आपने चाहा वैसा आपको मिला। अब यदि आप चाहते हैं कि हमारे लिए आगे जीवन में जिन कुल मिले, तो आज जिन कुल में जो आपको अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का इतना अच्छे से दोहन करना सीख जाओ ताकि आपको पर्याय भी प्रतीक्षा करे कि यदि जिन कुल में आने लायक यदि कोई होनहार जीव है तो उसका नाम तीकर गणों में होने वाला पुजारी है। क्योंकि हम आते हैं यहाँ पर भिखारी बन करके अथवा व्यापारी बन करके। मंदिर न भिखारियों के लिए है न व्यापारियों के लिए है, ये तो पुजारियों के लिए है। और पुजारी बन करके आएंगे तो समर्पण का भाव आएगा, और व्यापारी बन करके आएंगे तो आज हमने ये बोली ली है बदले में हमें क्या मिलता है। और जब हम कुछ ना दे करके उस पाने के लिए मात्र आएंगे तो तीसरा रूप होता है भिखारी का। भिखारी देता कुछ नहीं, पाने की लालसा रखता है। व्यापारी देता भी है और लेता भी है क्योंकि लेन देन उसका वास्ता होता है। और पुजारी लेना कुछ नहीं चाहता, देना ही चाहता है। और देने में हम स्वाधीन होते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं,
और इस सकारात्मक सोच के बदले ही हमारी आगामी पर्याय जिन कुल में प्राप्त हो सकती है, इसकी आप तैयारी आज से ही कर सकते हैं। गुरुदेव, अष्टमी चतुर्दशी को, अंतिम प्रश्न। हाँ, अष्टमी चतुर्दशी को यहाँ पे शांतिनाथ भगवान का विधान संपन्न होता है। जैसा कि आपने अपने उपदेश में कहा है, यहाँ मात्र शक्ति बैठी है, समय सीमा में हमारा मंदिर और भगवान उच्चासन को प्राप्त हो तो मात्र शक्ति हर रोज भी शांति विधान कर सकती है। और अगले प्रश्न के लिए इतनी बड़ी समाज है, इतनी बड़ी समाज है, इतने भी दानदाता हैं, यदि वो एक दिन पक्का कर लें कि आज हमारे परिवार से विधान होगा, आज हमारे परिवार से विधान होगा, तो साल में दिन कम पड़ जाएंगे, विधान कम नहीं होंगे। और ये प्रयोग यदि आप करना प्रारंभ कर दें तो आपके लिए 7 साल बहुत अधिक हो जाएंगे, मंदिर उसके पूर्व बनकर के तैयार हो जाएगा। के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि महाराज श्री में फलों को प्राप्त करते हैं तो उनका सही तरीका, फलों को सुन नहीं पाए, क्या बोला? फलों उसको हाथ लगाते हैं, शायद इससे गड़बड़ होता है क्या? हाँ, ऐसे बोलो, आप तो ऐसे बोलो। फलों को प्राप्त करते हैं महाराज चौके में तो उनका सही तरीका क्या? हाँ, वनस्पति को प्रासुक करने के 2 ही तरीके हैं, एक अग्नि पक्व करके और दूसरा यंत्र के माध्यम से उसको घर्षित करके या पेल करके। ये 2 के अलावा तीसरा तरीका, ये सिर्फ मन समझाने का तरीका है, ये सही तरीका नहीं माना जाता। गर्म पानी से धो लिया, ये धोने वाला आपके क्रिया कोष को धोने वाला तरीका है। मात्र जैनत्व में अहिंसा को प्राथमिकता दे करके और इंद्रिय संयम और प्राणी संयम को पालने का जो उपदेश दिया है, उसी के माध्यम से सचित्त त्यागी को दया मूर्ति इस शब्द से घोषित किया गया है। कहने के लिए सचित्त त्यागी जो है, 5वीं प्रतिमाधारी अथवा जो भी सावक है, वो हिंसा कर रहा है एक इंद्रिय, लेकिन एक इंद्रिय हिंसा करने के बावजूद भी उसको दया मूर्ति क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसकी इस हिंसा से हिंसा कम, बहुत बड़ी अहिंसा का पालन किया जा रहा है, जो 10 हिंसा से बचने के रूप में है। इस प्रकार के माहौल में ये सभाएं नहीं हुआ करती, क्योंकि कोई बात नहीं, अंतिम बात है और अंतिम बच्चों को शांत रहो। ये एक व्यक्ति के माध्यम से इतने लोगों को जो अंतराय हो रहा है, ये ज्ञानावर्णी कर्म का महान बंद किया जा रहा है उनके माता पिताओं के माध्यम से, जो बच्चों को यहाँ घुमा रहे हैं। तो सुनो, हो जाएगा, कोई बात नहीं, अंतिम बात है, 2 मिनट की बात है। तो दयामूर्ति जो उसको कहा गया, उसके पीछे उद्देश्य यही है, साबद्ध लेशो बहु पुण्य राशो। तो वहां सचित्त त्याग का यदि किसी ने संकल्प लिया है, तो सचित्त त्याग के पीछे उद्देश्य प्राणी संयम भी है और इंद्रिय संयम भी है। जब तक उस वनस्पति के स्पर्श, रस, गंध और वर्ण ये चारों ना बदल जाएं, तब तक वो प्रासुक कैसे हो सकता? क्योंकि पुद्गल के 4 ही गुण होते हैं। ऊपर से रंग बदल नहीं आया और आप उसको प्रासुक मानने लग गए, गलत तरीका है। और यंत्र के माध्यम से यदि पेलने हैं तो ये किसने वाला तरीका यंत्र का नहीं माना जाता है, क्योंकि घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण वनस्पति काय जीव की अवगाहना होती है। अब वो आपने रेसा कर दिया, कोई भी चीज किस लिए, कैरी किस लिया, प्रासुक हो गई, ककड़ी किस लिया, प्रासुक हो गई, ये तरीका नहीं है। वो इतनी सी पुलबी में भी असंख्यात जीव हो सकते हैं। अब वो जीव तो हैं और आप प्रासुक कह रहे हैं, गलत तरीका है। इसीलिए अग्नि पक्व हो जाए अथवा यंत्र के माध्यम से पूरा वो मैश हो जाए, जिसमें बिल्कुल भी उसके रेशे देखने को ना मिले, ये 2 ही तरीके प्रासुक करने के होते हैं। तीसरा तरीका तो आपके मन समझाने का है, और मन समझाने से आपका मन भले ही मान जाए, आत्मन और चेतन मानने वाला नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि।